Kolkata does not miss a chance to impress. I mean, we just visited the world's largest second-hand book market. There is also world's largest wholesale market in Kolkata, the first hanging restaurant in India, and today we are at India's biggest eco park. इको पार्क इतना बड़ा है कि इसको एक दिन में कंप्लीट करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसकी एंट्री के लिए 6 गेट्स है, बट मेजरली लोग 4 गेट से ही आते जाते हैं। इको पार्क का मेन अट्रैक्शन है 7 वंडर्स, और अगर आपको सीधे 7 वंडर्स पे जाना है तो आपको गेट नंबर 4 से एंट्री लेनी पड़ेगी। इको पार्क इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स। पहला हो गया इकोलॉजिकल जोन, जहाँ पे ये वाटर बॉडीज है, you have the open field, you can sit and chill out anywhere. दूसरा हो गया थीम गार्डन्स, जहाँ पे है स्पाइस गार्डन, the mist forest, the butterfly garden, the Mars garden, फिर जापानीज फॉरेस्ट हो गया। और थर्ड है आपका रिक्रिएशनल जोन, where you have this toy train, zorbing, water boat and everything. अगर आपको टॉय ट्रेन और लेक देखना है तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी गेट नंबर 2 से, और गेट नंबर 1 पे है आईफेल टावर, जापानीज फॉरेस्ट, और यहाँ से भी आपको लेक का व्यू आसानी से दिख जाएगा। आगे आगे हम आपको इको पार्क के बारे में सारे इंफॉर्मेशन बताते जाएंगे, बट यू हैव टू प्रॉमिस नॉट टू लीव द वीडियो इन द मिडिल। कम ऑन, डोंट क्विट। So let's start by exploring the 7 wonders of the world. इको पार्क की एंट्री टिकट का प्राइस है 30 रुपीज, पर अगर आपको 7 वंडर्स देखना है तो आपको अलग से टिकट्स करवाने पड़ेंगे वही के टिकट काउंटर से। Welcome to the largest amphitheater of all times, built by the Flavian dynasty. Well, स्ट्रक्चर का नाम तो है फ्लोवियन एम्फीथिएटर, बट लोग ज्यादातर इसे कोलोसियम ही बुलाते हैं। तो अभी हम हैं कोलोसियम के रेप्लिका में, और ये अच्छा खासा बना है अंदर से। इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। अभी इसलिए असली वाले में तो मैं गई नहीं हूँ, बट वो दिन जब आएगा तब तो बात ही अलग होगी। बट फिलहाल हम रेप्लिका से थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वेल, कोलोसियम के बारे में तो आपको सब कुछ पता ही होगा, बट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा कि कोलोसियम एक्चुअली वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है, and it could easily hold 50,000 to 80,000 spectators. मिल्स का भी रेप्लिका बनाया गया है जो कोलोसियम के नीचे उनको रखा जाता था। वेल, हमें ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो पता है, बट हाउ वेल डू वी नो द एंशिएंट स्टोन सिटी ऑफ पेट्रा? क्या आपको पता है कि पूरा आर्किटेक्चर हैंड कार्व्ड है, वो भी सैंडस्टोन क्लिफ्स में? ये एक्चुअल में तो बहुत ही बड़ा है। इसमें टूम्स, मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स कार्व्ड किए हुए हैं। तो 7 वंडर्स का रेप्लिका इन लोगों ने बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। इवन द इंटीरियर्स आर रियली अमेजिंग। And if any of you have ever been to Petra, let me know if the interiors here are similar. Welcome to Easter Island. Okay, now let's check your GK. Comment below कि ईस्टर आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो यहाँ पे भी खत्म नहीं हो रही। 7 वंडर्स एक्सप्लोर करते करते मैं भूल ही गई कि हम एक्चुअली इको पार्क पे है। Now imagine this is such a huge park, it's almost impossible to finish it in one day. धूप को आज ही इतनी तेजी से निकलना था, देखो हालत देखो शक्ल की यार, काले हो चुके हैं लिटरली। इतने दिन तक बारिश हो रहा था और आज इतनी
तेज धूप निकली है ना, हालत खराब हो रही है सीरियसली। सो दिस इज मास्क गार्डन। यहाँ पे चारों तरफ आपको अलग अलग तरीके के मास्क देखने को मिल जाएंगे और इको पार्क इतना बड़ा है, इट्स अराउंड 480 acres ऑफ लैंड और इट ऑल्सो हैज़ 104 acres ऑफ वाटर बॉडी विद एन आइलैंड। मतलब ये इतना बड़ा है कि लोग कह दे कि एक दिन में आप ये पूरा ख़त्म कर ही नहीं सकते, और लग भी वैसा ही कुछ रहा है क्योंकि यहाँ पे आके हमें 2-3 घंटा हो गया और हमने सिर्फ अभी 7 वंडर्स और मास्क गार्डन ही ख़त्म किया है। एंड इट्स ह्यूज, इट्स रियली ह्यूज। मास्क गार्डन तो वैसे बहुत अच्छा है, बट सारे मास्क के रंग निकल आ रहे हैं। अगर उसको मेंटेन करेंगे तो बहुत सही लगने वाला ही है। भाई धूप ने फैमिली आउटिंग की बैंड बजा दी है सच में यार। तो धूप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, आंखें सब जल रही है मेरी। धूप ऐसा लग रहा है कि चक्कर खा के अभी गिर पड़ूंगी। अभी हम हैं, ये रहा पूरा मैप। अभी हम हैं यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ पे। See, this is the water body and here is the island. There is a Japanese forest. अब पता नहीं आज हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, बट ट्राई करेंगे। यहाँ पे गोल्फ कोर्स और आइस स्केटिंग रिंग भी है। इको पार्क को प्रकृति तीर्थ भी बोलते हैं और ये लोकेटेड है न्यू टाउन राजारहाट कोलकाता में। और इसकी टाइमिंग है 12 PM to 7:30 PM। ओनली ऑन मंडे इट स्टेज क्लोज्ड। पर 1 है, गेट नंबर 1 से आप आईफिल टावर सीधा सीधा देख सकते हो। एंड दिस इज द टेम्पल। पोस्ट कोविड शायद यहाँ पे फेरीज नहीं चल रही, नहीं तो यहाँ पे फेरीज और बोटिंग चलती है। एंड देन दे टेक यू टू दैट आइलैंड विच इज राइट देयर, जहाँ पे आईफिल टावर दिख रहा है और उसके पास ये एक छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे। Now, my question to you is this water body natural or man-made? Comment on the comment section below. कौन से प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हो? इसकी लैपटॉप तो चलती नहीं, देख। डब्बा है डब्बा। और यहाँ पे बोट राइड्स, टॉय ट्रेन के अलावा टेंडम बाईसाइकिलिंग और गोल्फ कार्ट्स भी है। अगर आप चाहो तो आप टेंडम बाईसाइकिल या गोल्फ कार्ट हायर कर सकते हो रेंट पे और वो आपको पूरा पार्क उसी से घुमाएंगे। And if you get hungry with all that walking, there are a few cafes in Eco Park. There's a cafe near gate number 2 and gate number 3. And majorly there is Cafe Ekante in gate number 1. Non-AC 150 and AC is 250. First time in toy train. There is an island on the other side of the water body. It's a private island. Or Cafe Ekante is located right over there. If you are really hungry and want to come and eat directly, there's a walking bridge. Just come, cross the bridge, and on the other side you will find Cafe Ekante. And I want to thank you all for helping us out. We are finally a family of 2,000 subscribers. So thank you all so much. And if you like watching our videos and if you haven't subscribed yet, please do subscribe to our channel and hit the bell icon to be notified.